सलेश, क्या मैं अब सुरक्षित हूँ? जी जी जी, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। आपका धन्यवाद। जी जी जी। लीजिए, शुरू करता हूँ अपना काव्य पाठ। वाह। सबसे पहले इधर से निपटाता हूँ। तेरे हाथ का जला हुआ भात भी खा लेंगे। अच्छा। और प्यार किया है तो मात भी खा लेंगे। हाँ। हम पुरुष हैं, समझते हैं परिस्थितियों को, दूध वाली गाय की लात भी खा लेंगे। बहुत अच्छे। सलेश भाई जी। मैं ही ऐसा मास्टर हूँ जिसका मांस है ही नहीं। हाँ। मैं खाली पीली काटर हूँ। जी। मैंने एक सज्जन को बताया मैं अध्यापक हूँ। बोले अध्यापक तो तू लगता ही नहीं। मुझे क्या लगता हूँ? बोला तू अध्यापक लगता। एक दिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा तुम डरपोक हो। मैंने कहा मैं कैसे डरपोक हूँ? बोली जब तुम मुझे लेने गए थे तो कितने आदमी आए थे? मैंने कहा 250 आदमी आए थे। और मैं जब तुम्हारे घर आई थी बिल्कुल अकेली आई थी भाई। क्या बात है बेटा, वाह। और सलेश भाई पिछले दिनों चमनप्राश की कंपनी वाले मेरे पास आ गए। कहने लगे मास्टर जी चमनप्राश की ऐड कर दो, हमारा चमनप्राश खूब बिकेगा। मैंने कहा भैया मुझे करना क्या है? बोला आपको कुछ नहीं करना, हम आपका फोटो खींचेंगे, हर एक चमनप्राश के डिब्बे पे चेप देंगे, नीचे लिख देंगे चमनप्राश नहीं खाया तो ऐसे हो जाओगे। और ये क्षमा भाई साहब आपने जला रखी है। मेरे को तो क्षमा पे भी एक शेर याद आ गया कि क्षमा रात भर अकेली ना जले, इसलिए क्षमा पे दाल का पतीला चढ़ा दिया। सुबह तक क्षमा तो जल गई पर अपनी दाल भी बन गई। ये है हरियाणा का प्रैक्टिकल शेर। क्षमा रात भर अकेले नहीं जले, इसमें दाल का पतीला चढ़ा दिया। बहुत अच्छे। और भाई साहब कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। आपने देखा होगा शादी होती है, फेरे होते हैं, हमेशा पंडित जी दुल्हन का हाथ दूल्हे के हाथ में देता। हाँ। लेकिन शैलेश भाई मेरे साथ उल्टा हुआ, पंडित जी ने मेरा हाथ दुल्हन के हाथ में दे दिया। मैंने कहा पंडित जी ये क्या किया? बोला यही तेरी रक्षा करेगी। एक प्यार हो कविता का शीर्षक है। वाह। मेरा पहला प्यार दूसरे प्यार पे भारी रहा, आना जाना तीसरी के घर भी जारी रहा। क्या बात है। मेरा पहला प्यार दूसरे प्यार पे भारी रहा, तीसरे के घर जाना जारी रहा। आप नहीं हो तीसरी, आप तो लास्ट में आएंगे। चौथे प्यार ने तो हद कर दी, मेरी सोने की चैन और गुट्ठी हजम कर दी। पांचवें प्यार के भाई ने कूटा, छठे प्यार में मेरी ही लुगाई ने कूटा। सातवें प्यार के यारों ने कूटा, आठवें प्यार के रिश्तेदारों ने कूटा। नौवें प्यार में सरू में टाटा हो गया, इसी प्यार के चक्कर में मैं सूख के काटा हो गया। अब तो मन में आता है कि प्यार से तौबा कर लूं, पर नेहा जी आपकी हंसी देख के मन करता है एक प्यार और कर लूं। बहुत अच्छे। नहीं मास्टर जी नहीं। अगली कविता है नेहा जी आपकी नजर है। हाँ जी। ट्राई अगेन। हाँ जी। लीजिए कि जब उनकी गली से मेरा जनाजा गुजरा, वो अपने घर में करते रहे मुजरा। जब उनकी गली से मेरा जनाजा गुजरा, वो अपने घर में करते रहे मुजरा। 4 अश्क भी जनाजे पे बहाने नहीं आए, आखिरी सलाम का हाथ भी हिलाने नहीं आए। कमबख्त का ऐसा रूप देख के मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने तुरंत खड़े होकर जनाजे वालों को धमकाया। और मैंने तुरंत खड़े होकर जनाजे वालों को धमकाया कि जनाजा वापिस ले चलो यारो, कल इसी समय फिर ट्राई मारो। अच्छा। 7 बार ट्राई मारी गई, 7 की 7 ट्राई बेकारी गई। 8वीं ट्राई पे उसने मुखड़ा दिखाया। मैंने कहा बहुत देर बाद तरस खाया। बोली ये तरस भी तुम पे नहीं आया है, ये तो बेचारा जनाजे उठाने वालों पे खाया है, जिनको तुमने खाम खा 8 बार घुमाया। क्या बात है। पहले तो चींटियां खींच ले जाती थी मुझको 4 पाई से, आजकल कोई भी खींच नहीं सकती है मुझको 4 पाई से। अच्छा। क्योंकि सारी डरती है मेरी मोटी लुगाई से। एक दिन मैंने पत्नी को कहा, अच्छा, वजन के हिसाब से किराया लगे मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी होऊंगा। कहने लगी कि जिस दिन वजन के हिसाब से किराया लगने लग जाएगा उस दिन तेरे को बस में कौन बिठाएगा। बहुत अच्छे। कहने लगी तू बस अड्डे पे खड़ा रह जाएगा, बसों पे तख्ती लगा दी जाएगी,
जिन सवारियों का वजन 20 किलो है कृपया वो ना चढ़े। और भाई साहब एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, मुझे देखकर लोग सोचते हैं कि इस आदमी ने किसी का कुछ नहीं खाया हो। और इधर देखिए महेंद्र राज नबी को, इसे देखकर लगता है इसने किसी का कुछ नहीं छोड़ा हो। और भाई साहब सच्ची घटना से आपको जोड़ता हूँ। कल एयरपोर्ट पे गया, मैंने कहा भाई साहब बम्बई का क्या भाड़ा लोगे? अच्छा। बोले जी 5,000 रुपए लगेंगे, 20 किलो सामान फ्री है। मैंने कहा भाई मेरे को तो सामान में बिठा ले चलो। और भाई साहब आपको एक कविता सुना रहा हूँ। कविता का शीर्षक है कवि 60 श्रोता 8। अच्छा, कवि 60 श्रोता 8। एक कवि सम्मेलन की बात, कवि पहुंच गए पूरे 60, श्रोता आए केवल 8। ओहो। जब श्रोताओं को पता चला कि 60 कवि कविता सुनाएंगे, भारी उत्पात मचाएंगे, एक एक श्रोता के जिम्मे 7.5 कवि आएंगे। तो श्रोता बोले यार यहाँ रह के क्या करेंगे, मरना तो वैसे भी है, चलो किसी तालाब में डूब के मरेंगे। बहुत अच्छे। 3 श्रोता पागल हुए, 2 हुए बेहोश, मगर एक श्रोता को जरा भी नहीं था अफसोस। सबसे खुश नजर आ रहा था, कवि सम्मेलन शुरू होने से पहले तालियां बजा रहा था। अच्छा। मैंने कहा भाई तू सच्चा कविता प्रेमी है तभी तो इतना खुश नजर आ रहा है। बोला ये बात नहीं है, मुझे तो 100 रुपए देके सैलेस लोड डाले आ रहा है। और हमारे देश में तो भाई साहब चोर भी कम नहीं है जी। यही मेरी इस कविता की थीम है। अच्छा। कि चोर की दाढ़ी में तिनका, ये मुहावरा है जिनका, वो वक्त के साथ चल सकते हैं, चाहे तो अपना मुहावरा बदल सकते हैं। अच्छा। क्योंकि आजकल के चोर तो ऐसो आराम में पलते हैं, जमाने के सामने गाड़ियों में चलते हैं। बहुत अच्छे। तिनका घुस जाए ऐसी गाड़ी ही नहीं रखते, और यदि तिनका घुस भी गया तो आजकल के चोर दाढ़ी ही नहीं रखते। क्या बात है, वाह 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 वाह। भाई सुरेंद्र दुबे जी, आप अकेले हैं जिनकी दाढ़ी है इन 6 के बीच में, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं वो नहीं हूँ, ये जिक्र कर रहे हैं जिनका, पर आप बीच में बोल गए। इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। बहुत अच्छे।